बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के फ़राइज़ के मुतालिक हम ज़िक्र करते हैं, यानी वज़ू से शुरू करते हैं। वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है चेहरे का धोना, दूसरा फ़र्ज़ है हाथों को कोहनियों समेत धोना, तीसरा फ़र्ज़ है सर का मसा करना और चौथा फ़र्ज़ है पाँव को टखनों समेत धोना। पहला फ़र्ज़ चेहरा है, यानी तमाम मुंह का एक मर्तबा धोना फ़र्ज़ है, ख्वाह वज़ू करने वाला खुद धोए या कोई दूसरा धुलवाए। और धोने का मतलब ये है उलमा के नज़दीक कि पानी एक जगह से दूसरी जगह पर बह जाए और कम से कम 2 कतरे अंदाम पर से धोने के बाद फ़ौरन टपक जाए। यानी धोने का ये मतलब नहीं है कि तर हाथ को फेर दिया जाए। तर हाथ फेरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि धोने का मतलब यह है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह बह भी जाए और कम से कम 2 कतरे वज़ू से अंदाम से धोने के बाद फ़ौरन टपक जाएं, तो ये है धोने का मतलब। और आँख का जो गोशा है तो इसको भी धोना ज़रूरी है, इसीलिए कि इसमें मैल कुचैल जमा हो जाती है, जिसका दूर करना ज़रूरी है। और रुखसार और कानों के दरमियान जो जगह है, दाढ़ी हो या ना हो, उसका धोना भी फ़र्ज़ है। ये जो जगह है, ये इस जगह का भी धोना फ़र्ज़ है, ये चेहरे के हुदूद में दाखिल है। और इसी तरह टोड़ी का धोना भी फ़र्ज़ है, बशर्ते कि दाढ़ी के बाल उस पर न हों या हों लेकिन इस कदर कम हो कि चेहरे की जिल्द नज़र आती हो। और दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथों का कोहनियों तक एक मर्तबा धोना फ़र्ज़ है, ख्वाह वज़ू करने वाला खुद धोए या कोई दूसरा धुलवाए। तीसरा फ़र्ज़ है एक बार चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पाँव को टखनों समेत एक मर्तबा धोना फ़र्ज़ है। अब चारों फ़राइज़ में से जो पहला फ़र्ज़ है चेहरा। चेहरे में पहली बात यह कि चेहरे के हुदूद कहाँ से कहाँ तक हैं। बेरीश यानी बग़ैर दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा लंबाई में उस जगह से जहाँ से बिलउमूम बाल उगते हैं टोड़ी के नीचे तक है। यहाँ से लेकर लंबाई में चेहरा, ये जो बाल है यहाँ से अक्सर बाल उगते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोड़ी के नीचे तक ये लंबाई में चेहरे के हुदूद हैं। हाँ, और इसी तरह अगर किसी के सर के बाल आगे की जानिब से ख़त्म हो गए हों, झड़ गए हों, या ऐसा शख्स है जिसके बाल इतने बढ़ गए हों कि पेशानी पर आ जाएं, यहाँ से यहाँ पर आ जाएं, तो दोनों का एक ही हुक्म है कि सिर्फ वहाँ तक धोना वाजिब और फ़र्ज़ है बिलउमूम जहाँ से बिलउमूम सर के बाल पैदा होते हैं, यानी पेशानी से किसी कदर ऊपर। दोनों का एक ही हुक्म है। अगर किसी के बाल यहाँ तक जड़ गए हैं तो यहाँ से धोना फ़र्ज़ है चेहरे का, यहाँ से धोना फ़र्ज़ नहीं है। और अगर किसी के बाल यहाँ तक आ गए सर के तो यहाँ से ही धोना फ़र्ज़ है। ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से धोए, इसलिए कि चेहरे के हुदूद मम्बत शार जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर टोड़ी के नीचे तक हैं। और ये जो बाल हैं ये पेशानी से कद्र ऊपर हिस्सा है, यहाँ से बाल उगते हैं। ये पेशानी है और ये कद्र ऊपर यहाँ से बाल उगते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चेहरे का धोना फ़र्ज़ है जिसकी दाढ़ी ना हो उसके लिए। और इसी तरह चौड़ाई में चेहरे के हद ये है कि एक कान की जड़ से दूसरे कान की जड़ तक, यहाँ से लेकर ये कान की जड़ या कान के लोब, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई में हद हो गया है। यहाँ तक ये सारा यूं अब घेर लिया इस तरीके के साथ। यूं जब दाढ़ी न हो तो इस तरीके के साथ सारा चेहरा धोना वो फ़र्ज़ और ज़रूरी है। चेहरे में दूसरी बात यह है ज़रूरी कि चेहरे में दाढ़ी का मसला होता है और मूंछों का
اور اسی طرح भुएं जो आबरू हैं इनका मसला होता है। दाढ़ी दो किस्म की है, एक दाढ़ी घनी दाढ़ी होती है और एक दाढ़ी हल्की होती है। घनी दाढ़ी जिसमें जो चेहरे की जिल्द है वो नज़र नहीं आती है, और जो हल्की दाढ़ी होती है उसमें चेहरे की जिल्द नज़र आती है। अब ऐसी दाढ़ी जिसमें चेहरे की जिल्द नज़र नहीं आती है और वो घनी दाढ़ी हो, तो उसके जड़ों तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो बाल चेहरे की हद में दाखिल हैं, ये बाल हैं, ये चेहरे की हद में दाखिल हैं, चेहरे की हद से नहीं निकलते हैं, बस इनको ऊपर से धोना वाजिब और ज़रूरी है। और जो बाल घनी दाढ़ी के लटके हुए होते हैं और चेहरे की हद से बाहर होते हैं, तो उनका धोना ज़रूरी और वाजिब नहीं है, बल्कि सिर्फ मसनून होता है, ऊपर से धोना इसका है। और जो दाढ़ी हल्की होती है, खफीफ व हल्की, और उसमें चेहरे की जिल्द नज़र आती हो, तो जिल्द तक पानी पहुंचाना फिर ज़रूरी और फ़र्ज़ है, इसीलिए कि वो दाढ़ी हल्की है। इसी तरह मूंछें हो गई हैं और भुएं हो गई हैं, तो अगर वो मूंछ या भुएं इस कदर घनी हों कि खाल नज़र ना आए चेहरे की, तो उस खाल का धोना जो छुपी हुई है फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि बालों के ऊपर से पानी बहा देना ही काफ़ी है। लेकिन गुस्ल में ऐसा नहीं होगा। गुस्ल में जो दाढ़ी है या भुएं हैं या मूंछें, उनकी जड़ों तक पानी पहुंचाना वो ज़रूरी और फ़र्ज़ होगा, ऊपर से पानी बहा देना वो काफ़ी नहीं होगा। इसी तरह वुज़ू में जो मसला है इसका सर के मसा का, तो वुज़ू में सर के मुतालिक के फ़राइज़ वुज़ू में से चौथी चीज़ 1/4 सर का मसा करना है, और चौथाई सर की मिकदार हथेली के बराबर करार दी गई है। हथेली के बराबर, ये हथेली है, इसके बराबर करार दी गई है। इसको भी आप चौथाई कह सकते हैं इस तरीके से या इस तरीके से। ये चौथाई सर का वो मसा करना फ़र्ज़ है, लिहाजा वाजिब और फ़र्ज़ है कि पूरी हथेली के बराबर सर के हिस्से का मसा किया जाए। और लिहाजा अगर हाथ में पानी लगा हुआ है और उस हाथ को सर पर पीछे की तरफ या आगे से या किसी भी तरफ से हथेली के बराबर जगह पर फेर लिया, तो मसा जायज़ हो जाएगा, मसा हो जाएगा, फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा, और पूरे सर का मसा करना वो सुन्नत और मसनून है। सर के मसे में अक्सर लोग कुछ कोताहियाँ करते हैं, जैसे बाज़ लोगों के सर पर वो टोपी होती है या पगड़ी होती है और वो पानी लेते हैं और यूं मसा कर लेते हैं, तो आपने तो सर पर मसा नहीं किया है, बल्कि टोपी पर या पगड़ी पर मसा हो गया, जिसकी वजह से सर का मसा न होने की वजह से फ़र्ज़ अदा न हुआ, तो आपका वुज़ू भी नहीं हुआ। या बाज़ लोग मसा करते हैं तो वो पानी ले लेते हैं तो यूं करते हैं, वो हाथों की उंगलियों को चूम लेते हैं, तो आपने तो हाथ की उंगलियां वो इस्तेमाल कर दी हैं, तो आप अब मसा कैसे करेंगे? तो फिर लोग यूं मसा कर लेते हैं। जब वो लोग यूं मसा कर लेते हैं तो सर का चौथाई मसा वो रह जाने की वजह से मसा हुआ नहीं, तो लिहाजा वुज़ू भी नहीं हुआ। इसीलिए इनमें एहतियात करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह जिस शख्स के सर के बाल लंबे हों, हाँ, या औरत है और उसके बाल लंबे हैं और उन लटके हुए बालों पर अगर मसा कर दे तो ये मसा नहीं होगा, बल्कि उन बालों पर मसा करना ज़रूरी है जो सर के ऊपर होते हैं। और इसी तरह सर का मसा करने के बाद अगर किसी ने सर मुंडवा दिया है तो इससे वुज़ू पर असर नहीं पड़ता है, वुज़ू बातिल नहीं होता है। बाकी मसाइल इंशाअल्लाह अगले दरस में ज़िक्र करेंगे।